सीएसएस के बारे में जितना हमने अभी तक सीखा है उसकी सहायता से हम लोग एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट तो बना सकते हैं, लेकिन टेलविंड सीएसएस की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है उसकी कॉन्फ फाइल को चेंज करना। आप लोग अपने ओपिनियन के मुताबिक टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें मार्जिन की कुछ वैल्यूज, आप लोग ऐड कर सकते हैं बॉर्डर के कलर्स, आप लोग और बैकग्राउंड के कलर्स को ऐड कर सकते हैं जो कि टेलविंड के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स शायद आप लोगों को नहीं मिलेंगे। आप लोग स्क्रीन के ब्रेक पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, अपने कस्टम कलर्स को ऐड कर सकते हैं, अपनी कस्टम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, अपनी मार्जिन की वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसा समझो कि पूरा टेलविंड आपकी मुट्ठी में आ जाता है। तो इसी के बारे में जानने वाले हम लोग इस वीडियो में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और टेलविंड की कॉन्फ फाइल से टेलविंड को कस्टमाइज करते हैं। एक बात बताऊं, टेलविंड की सबसे मस्त बात यह है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो टू योर लाइकिंग। और मैं यहाँ पर अभी करने क्या वाला हूँ, जल्दी से टेलविंड ट्यूटोरियल, ये कौन सा ट्यूटोरियल नंबर है याद भी तो नहीं रहता, टेलविंड ट्यूटोरियल 12 है यार ये, तो मुझे ट्यूटोरियल 12 यहाँ पर लिखना चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा कोड ना आप लोगों को मिलता जा रहा होगा यार। नीचे कमेंट में मैंने डाल रखा होगा कोड सारा। 11th वीडियो में कोई कोड नहीं था। मैं जल्दी से यहाँ पर ओपन विद कोड कर देता हूँ और ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर npmi कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक टेम्पलेट बनाई थी अगर आप लोगों को याद हो तो। और ये टेम्पलेट मैंने कैसे बनाई थी, शुरुआत के वीडियोज़ में कई बार बताया मैंने। बहुत सारे लोगों ने कहा अरे यार बार बार क्यों बता रहे हो, मैं वीडियो पीछे करके देख लूँगा। आप नहीं देखोगे इसीलिए मैं बना रहा हूँ बार बार, ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे कस्टमाइज़ करना है। अब ऐसा करने से Node.js भी आपका रिवाइज हो जाता है काफ़ी हद तक। और मैं यहाँ पर जल्दी से अब आप लोग को ये बताता हूँ कि किस तरह से पता चलेगा आप लोगों को टेलविंड के अंदर किस तरह से आपको एक्सटेंड करना है चीज़ों को, किस तरह से टेलविंड की शक्तियों का इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेलविंड एक्सटेंड कॉन्फ फाइल एक सिंपल सा गूगल सर्च करूँगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके अंदर मुझे कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं कैसे मुझे इसको कस्टमाइज़ करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर थोड़ा सा नीचे आओगे तो इस डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन को टेलविंड के। एक कमांड रन करूँगा यहाँ से मैं, आप देखो npx tailwind css init --- फुल में लिखूँगा और इस कमांड को थोड़ा सा ट्विक करूँगा क्योंकि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये वाली कॉन्फ फाइल। तो मैं काम करूँगा, एक कॉन्फ हैरी के नाम से फाइल बनाऊँगा। अब आप किसी भी नाम से बना सकते हो फाइल, मैं कॉन्फ हैरी के नाम से बना रहा हूँ, कॉन्फ हैरी के नाम से। और आप लोग कहोगे यार ये कॉन्फ हैरी के नाम से क्यों बना रहे हो फाइल, और उसका रीज़न ये है कि यार देखो मैं ये जो फाइल है अपनी tailwind.conf.js इसी को एज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ करना चाहता हूँ। कॉन्फ हैरी जस्ट एक टेक्स्ट फाइल है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो इस फाइल को टू कस्टमाइज़ योर टेलविंड कॉन्फ़िग। ठीक है, अब जल्दी से क्या करूँगा, npm run स्टार्ट करूँगा सबसे पहले तो npm run start। ठीक है, npm run start मैंने यहाँ पर कर दिया और ये जो वेबसाइट है ये मेरी खुल गई। नॉट दी मोस्ट ब्यूटीफुल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, बट हाँ यार ये हमको टेलविंड बहुत अच्छी तरह से सिखा गई तो अच्छी ही लगती है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप थीम के अंदर देखो तो यहाँ पर स्क्रीन्स हैं, यहाँ पे कलर्स हैं, यहाँ पर कई चीज़ें हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो कलर्स यहाँ पर ब्लैक में कलर्स डॉट ब्लैक है, वाइट में कलर्स डॉट वाइट है, बहुत सारे कलर्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसके बाद कॉलम्स में आप लोग देखो तो यहाँ पर 3 एक्सेस 2 एक्सेस इनकी सारी साइजिंग दी हुई हैं, कई चीज़ें दी हुई हैं। स्पेसिंग में पिक्सल मतलब 1 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0.5 इतना रैम और 1 मतलब इतना रैम। यहाँ पर 0 से लेकर स्टार्ट हो रही है वैल्यूज़ और एक टाइम के बाद स्किप हो जा रही है वैल्यूज़। जैसे कि आप लोग देखो 13 नहीं है, 12 के बाद सीधे 14 है। मान लो फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूँ कि 13 हो 3.2 रैम। अगर मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूँ div.mx13 और यहाँ पर लिखूँ दिस इज़ 13 मार्जिन, सेव करूँ और ये खोलूँ तो यहाँ पर देखो मार्जिन कुछ लगी ही नहीं। उसका रीज़न ये था mx13 कोई क्लास होती ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ mx13 को ऐड करना। मैं चाहता हूँ कि mx13 एक क्लास बन जाए और mx13 से क्या हो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ उस चीज़ को। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी कॉन फाइल है मैं देखूंगा कि 13 तो है ही नहीं इसमें, तो मैं 13 ऐड कर सकता हूँ। कहाँ पर, स्पेसिंग के अंदर। और स्पेसिंग कहाँ पर है, स्पेसिंग किस चीज़ के अंदर है, मैं ज़रा इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। स्क्रीन्स, कलर्स, कॉलम, स्पेसिंग। स्पेसिंग है मेरे थीम के अंदर, तो मैं थीम को एक्सटेंड कर सकता हूँ और इसकी स्पेसिंग को एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, एक्सटेंड के अंदर एक स्पेसिंग बनाऊँगा। ठीक है, और स्पेसिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, स्पेसिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं 13 को लिख दूंगा लेट अस से 13 पिक्सल। फॉर सम रीज़न अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये नंबर्स हैं तो मैं इसको 13 लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट अस से 13 पिक्सल। ठीक है,
मान लो, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर 13 पिक्सल की मार्जिन आ गई, ठीक है। तो एक तरह से मैंने क्या किया कि वो जो 13 वैल्यू स्किप कर रहा था टेलविंड बाय डिफॉल्ट, मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कह दिया कि भाई 13 को स्किप मत करो। जब मैं MX 13 लिखूं तो 13 पिक्सल, 13 का मतलब 13 पिक्सल होगा। 12 का मतलब क्या होता है, 12 पिक्सल होता है, नहीं 12 का मतलब होता है 3 रैम, 14 का मतलब होता है 3.5 रैम। तो मैं ज़रा सी कंसिस्टेंसी रखने के लिए 3.25 रैम कर दूंगा इसको, ठीक है। 3.25 रैम। मैं कभी भी अपनी कॉन फाइल में ऐसा नहीं करूंगा, मैं कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं, जिससे कि इनकंसिस्टेंसी आए। अब ऐसा नहीं 13 को मैं कर दूं 130 पिक्सल बिना किसी लॉजिक के, नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग देखो इस तरह से मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। अब देखो इसमें कुछ एनिमेशंस बने हुए हैं, नन बना हुआ है, स्पिन बना हुआ है, पिंग बना हुआ है, पल्स बना हुआ है, बाउंस बना हुआ है। आप देख रहे हो ये एनिमेशंस बने हुए हैं। मैं अपने कस्टम एनिमेशन बना सकता हूं और उनको बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। किसके अंदर डालूंगा, एक्सटेंड के अंदर डालूंगा, और एक्सटेंड के अंदर थीम के अंदर एनिमेशन के अंदर डाल दूंगा। तो मुझे पता है कहाँ पर डालना है, ठीक है। तो बार बार मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा जब भी एक टेलविंड CSS प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मैं ये जो पूरी फुल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको देख लेता हूँ। अब आप लोग कहोगे ये सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्यों नहीं है, ये यहाँ पर क्यों है, माइनस माइनस फुल करके क्यों दिखाए गए? ये इसलिए दिखाए गए क्योंकि टेलविंड वाले नहीं चाहते हैं कि आप बार बार जो है इतनी बड़ी कॉन फाइल को देखो। हो सकता है आप डर जाओ इतनी बड़ी कॉन फाइल को देखकर, क्योंकि इसमें इतनी सारी वैल्यूज हैं। वो बस चाहते हैं कि इस कॉन फाइल के थ्रू आप कस्टमाइजेशंस कर सको, और कस्टमाइजेशंस आप कर पाओगे एक्सटेंड की मदद से। अब फॉन्ट साइज की बात कर लेते हैं। आप देखो एक्सेस में ये वैल्यू और लाइन हाइट 1 रैम डिफाइन की गई है, 9 एक्सएल तक गई है वैल्यूज। लेट अस से मैं 10 एक्सएल करना चाहता हूँ। अगर मैं बिना कुछ करे यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट 10 एक्सएल करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देखो यहाँ पर 10 एक्सएल करने से कोई साइज़ को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं 9 एक्सएल करूँ तो आप लोग देखो 9 एक्सएल करने से ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। मैं 10 एक्सएल को और बड़ा करना चाहता हूँ, 9 एक्सएल से भी बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखूंगा अपनी फुल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, और मैंने इसका नाम कॉन्फैरी क्यों किया, कॉन्फैरी इसलिए किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप कोई भी नाम दे सकते हो इस फाइल को। tailwind.config.js वाली जो फाइल है ये यूज़ की जा रही है tailwind के द्वारा, लेकिन कॉन्फैरी मैंने ऐसे ही बनाई है ये देखने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं ज़रा कोलैप्स कर दूंगा, और इनको कोलैप्स करते करते मैं आ जाऊँगा साइजिंग तक, ठीक है। तो साइजिंग मेरी कहाँ गई, 9 एक्सएल कहाँ गया, 9 एक्सएल कहाँ गए तुम, यहीं तो थे कहीं पर। लुक हो गया जी 9 एक्सएल, और बताओ, ठीक है। कंट्रोल F करूँगा, कंट्रोल F, 9 एक्सएल मैंने चेंज कर दी क्या कौन फाइल, नहीं 9 एक्सएल यहाँ पर आ गया। देखो मैं क्या करूँगा, जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ किसके अंदर है, क्या ये किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर है, क्या ये किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर है, क्या ये किसी फॉन्ट्स वगैरह के अंदर है, नहीं नहीं ये किसी के अंदर नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि जो मेरा यहाँ पर 9 एक्सएल है फॉन्ट साइज़, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक्सटेंड के अंदर थीम्स के अंदर फॉन्ट साइज़ लिखूँगा, और इसके अंदर क्या करूँगा, एक 10 एक्सएल लिख दूँगा। तो क्या 10 एक्सएल लिखने से ये 9 एक्सएल वाला खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो एक्सटेंड के अंदर डाल रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली थीम के अंदर डाल दूंगा तो मैं ओवरराइट कर दूंगा। तो कभी डायरेक्टली थीम के अंदर नहीं डालना है, एक्सटेंड के अंदर डालना है। जो तरीका है इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं 10 एक्सएल कर देता हूँ और इसको 9 रैम कर देता हूँ। लाइन हाइट को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लेटेस्ट से मैं 1.2 कर देता हूँ लाइन हाइट को, ठीक है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर इसको सेव करके, तो आप देखो यहाँ पर ये क्लास अप्लाई हो चुकी है और ये क्लास बन चुकी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर style.css के अंदर अगर मैं ये चीज़ आपको दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट 10 एक्सएल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अरे क्या हुआ ये, फॉन्ट साइज 9 रैम, लाइन हाइट 1.2, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी कस्टम क्लासेस ऐड कर सकता हूँ टेलविंड CSS के अंदर। टेलविंड के कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए इनमें से कोई भी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, जो फुल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको जनरेट करना है इस कमांड की सहायता से, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रन किया। कहाँ पर किया था, ये किया था, देखो npx tailwind css init confairy -- full। आप लोगों को कॉन्फैरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्फ अपना नाम लिख दो या फुल कॉन्फ़िगरेशन के नाम से लिख दो। मैं पर्सनली फुल के नाम से बनाता हूँ फाइल। अभी मैंने कॉन्फैरी के नाम से इसलिए बनाई क्योंकि जब आप मेरा नाम देखोगे इस फाइल में तब आपको पता चलेगा कि ये नाम टेलविंड के अंदर बिल्ट इन नहीं है। ये नाम जो है ये मेरा नाम है, मैंने खुद से दिया है, और आप लोगों को पता चलेगा कि आप खुद से अपना नाम चूज़ करके कॉन्फ़िग फाइल को जो है जनरेट कर सकते हो। नोट दैट ये जो फाइल है इसको टेलविंड अभी यूज़ नहीं कर रहा है, tailwind.conf.js को यूज़ कर रहा है। तो ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल थे फॉन्ट साइज और स्पेसिंग का, जो कि मैंने आपको चेंज करके दिखाई, और मैंने आप लोग को दिखाया कि किस तरह से यूटिलिटी क्लासेस के कॉम्बिनेशन को आप लोग जो है
चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी। लेट अस से मैं एक साइज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा, स्क्रीन का जो हमारा ब्रेक पॉइंट होता है, जो कि हमारा होता है SM, LG, एक LG होता है, XL होता है, ये मेरी स्क्रीन है। मैं अगर स्क्रीन को चेंज करना चाहता हूँ, मान लो मैं एक SM के बाद डायरेक्टली XSM बनाना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल बनाना चाहता हूँ, लेट अस से मैं XSM, और इसको मैं रखना चाहता हूँ लेट अस से 500 पिक्सल, तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, आपको पता है XSM नहीं होता है कुछ टेलविंड के अंदर। मैं क्या करूँगा, स्क्रीन्स को कुछ इस तरह से कर दूँगा और यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा स्क्रीन्स, और इसके बाद कॉमा, ये एक वैलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने ये चीज़ ऐड करी एक्सटेंड के अंदर, ये चीज़ ऐड करी और ये चीज़ ऐड करी। ठीक है, सेव करूँगा जल्दी से, और सेव करने के बाद मैं ज़रा यहाँ पर वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ और टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड भी कर लेता हूँ। यार मैं भूल जाता हूँ बार बार स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन करना। अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये करने के बाद मैं अगर आप लोग को अपनी ये दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मुझे एक्चुअली कोड लिखना पड़ेगा। मैं काम करूँगा, मैं कहूँगा XSM जब हो तब क्या करो, तब BG रेड 500 कर दो। ठीक है, हाँ BG रेड 500 कर दो। तो अभी तो BG रेड 500 यहाँ पर एक मिनट, BG रेड 500 आ गया मेरा XSM ब्रेक पॉइंट पर, और MD ब्रेक पॉइंट पर मैं चाहता हूँ BG पर्पल। ठीक है, ये वाला, और एक स्पेस दे दूंगा यहाँ पर ऑब्वियसली। तो ये अभी पर्पल दिखना चाहिए था XSM पर ये BG रेड 500 है, MD पर ये BG पर्पल 500 है, तो इसको BG पर्पल 500 होना चाहिए था, BG रेड 900 नहीं है। इनिशियली आप लोग देखोगे यहाँ पर रेड कलर से इसका बैकग्राउंड है, जैसे ही 500 का ब्रेक पॉइंट हिट होता है ये हो जाता है हमारा रेड 500, शायद रेड 500, यस। जैसे ही MD ब्रेक पॉइंट हिट करेगा मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये पर्पल 500 हो जाए। ये क्लास ऐड तो होगी लेकिन अप्लाई नहीं होगी, आप यहाँ पर नज़र रखना और आपको दिखेगी ये क्लास ऐड होती हुई। मैं इसको बढ़ाऊँगा और ये देखो ये क्लास यहाँ पर ऐड हो गई, नहीं हो गई, ये क्लास यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुई। उसका रीज़न क्या है, जो ये वाला स्टाइल है, जो XSM वाला स्टाइल है, वो मेरा style.css में 518 लाइन नंबर पर है, और ये वाला जो स्टाइल है ये मेरा 511 लाइन नंबर पर है। तो क्योंकि 518 बाद में है, इसलिए ये वाला जो स्टाइल है वही ये रखेगा। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, मैं चाहता हूँ कि MD ब्रेक पॉइंट पर पर्पल हो जाए कलर। कभी भी मैं किसी स्मॉल ब्रेक पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी एक्सटेंड के अंदर सारे के सारे ब्रेक पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, यानी कि मुझे ये सारे ब्रेक पॉइंट्स कॉपी करके लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और सेव करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से दिखे। ये चीज़ अभी भी काम नहीं करी, तो मैं भी क्या करूँगा, एडिंग स्मॉलर ब्रेक पॉइंट्स टेलविंड यहाँ पर सर्च करूँगा, और यहाँ पर आप देखो एडिंग स्मॉलर ब्रेक पॉइंट्स। ये लोग बता रहे हैं कि अगर आप लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं, यू कांट यूज़ एक्सटेंड, ये कह रहे हैं कि आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने अभी भी एक्सटेंड के अंदर डाला हुआ है। तो ये कह रहे हैं स्क्रीन्स को अगर आप लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड यूज़ नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली थीम्स के अंदर डालना पड़ेगा, यानी कि ये स्क्रीन्स को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखा दूँ कि ये चीज़ काम करती है। यहाँ पर आते हैं, ये देखो पर्पल हो गया अभी मेरा कलर। इनिशियली मेरा ये कलर था, फिर रेड हुआ, फिर फाइनली पर्पल हो गया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को दिखा दी। अब यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ते हैं कि टेलविंड CSS की डॉक्यूमेंटेशन क्या करी है। ये कह रहे हैं कि अगर आप स्मॉल ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जो लार्जेस्ट डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट है उससे जस्ट छोटा है आपका ब्रेक पॉइंट या काफ़ी छोटा है आपका ब्रेक पॉइंट, तो आप लोग एक्सटेंड यूज़ नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसका रीज़न यही है जो कि मैंने आप लोग को बताया। हम चाहेंगे कि जो हमारा XSM है वो पहले आए, उसके बाद हमारा MD आए। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए हमको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये था एक्सटेंडिंग दी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना डॉक्यूमेंटेशन को, और आप लोग जैसे जैसे काम करते रहोगे टेलविंड पर, डॉक्यूमेंटेशन से आप कई चीज़ें सीखते जाओगे और ये आपको और मजबूत बनाता जाएगा आपकी पकड़ को टेलविंड के अंदर। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि किस तरह से टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटेंड करना है। ये वाला कमांड याद रखना, मैं आपको नीचे कमेंट में कोड दे दूंगा, और मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो कमांड है इसे कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ इस जावास्क्रिप्ट फाइल में।
और एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर ये जो कोड है वो दिखे इसको जनरेट करने का। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको जरूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैं सारे के सारे और वीडियोस टेलविंड से रिलेटेड ऐड करूँगा और सारे के सारे प्रोजेक्ट जितने भी हम टेलविंड में बनाएंगे उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।